सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल पर। फाइनली एचसीएस के जो बच्चे होते हैं उनका जो है इंतजार खत्म हो गया है। 2026 का जो है अब आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं 2-3 दिन पहले जो है आपकी प्री की, मेंस की और जो है इंटरव्यू की जो है डेट डिक्लेयर की गई थी। फाइनली जो है बच्चे इसके नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, तो फाइनली जो है आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इस वीडियो के अंदर मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोटिफिकेशन से रिलेटेड वो सारी जो है आपको यहां पर बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करना, ठीक है ना, जिससे आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है 22/2026 है और 30/1/2026 यानी कुछ देर पहले जो है एचपीएससी के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया, पोस्ट ऑफ एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर अलाइड सर्विस, ठीक है। इनकी ये पोस्ट निकाली गई है। 4 स्टेजेस में जो है आपको अपना फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दूसरे स्टेप में आपको जो है फिलिंग अप पर्टिकुलर्स, मतलब जो भी वो मांगेगा, यानी कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी वो मांगेगा आपको भरना पड़ेगा। तीसरे स्टेप में जो है आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और चौथे स्टेप में जो है आपको फाइनल सबमिशन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर जाकर जो है आपको अपना फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे और देख लेते हैं क्या कुछ है। यहाँ पे देखो 30/1/2026 अभी कुछ देर पहले नोटिफिकेशन आया। ये जो है कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। जल्दी जल्दी से एक बार आपको बता देता हूँ। एचसीएस यानी कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ये ग्रुप ए के अंदर पोस्ट आती है, यानी कि सबसे पहली पसंद यही पोस्ट होती है। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी जो है 24 आई है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप जो है अपना देख लेना किस कैटेगरीज में आप हो और कितनी वैकेंसी आई है, ठीक है। डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, ठीक है। 8 पोस्ट इसके अंदर आई है और इसके अंदर एज लिमिट होती है भाई डीएसपी के अंदर, ठीक है। वही भर सकता है जिसकी एज 27 तक होती है ना, वही बच्चा जो है इस डीएसपी के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। उसके बाद ईटीओ की दूसरे नंबर पर सबसे वैकेंसी ज्यादा आई है, 27 नंबर वैकेंसी आई है। ईटीओ का तो मतलब पता होगा ना, एचसीएस वालों को पता होगा, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर जो है इसका होता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां पर आई है, एईटीओ की आई है, ठीक है। नंबर 22 आई है। यहाँ पे क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, असिस्टेंट होता है, ठीक है। असिस्टेंट एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर होता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आपकी 102 नंबर ऑफ वैकेंसी आई है एचसीएस 2026 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देख लेना ओपनिंग डेट जो है 6 फरवरी से जो है आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट की बात करूँ तो लास्ट डेट क्या रखी गई है, 26 फरवरी 2026 जो है आपका फॉर्म की जो है लास्ट डेट यहां पे रखी गई है, ठीक है। और फीस की लास्ट डेट क्या है, फीस की लास्ट डेट भी जो है 26 फरवरी ही रहने वाली है, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आगे चलते हैं भाई, आगे देख लेते हैं। ये सेम वही बताया गया है। अभी कुछ देर पहले नोटिफिकेशन आया, 6 फरवरी जो है इसकी लास्ट डेट है मेरे, नहीं माफ कीजिएगा, 6 फरवरी इसकी ओपनिंग डेट है और लास्ट डेट जो है 26 फरवरी होने वाला है। ये मैं बता चुका हूं। नंबर ऑफ वैकेंसी आप ऊपर भी देख लेना, ठीक है। 102 वैकेंसी टोटल आई है। यहाँ पे ये बता दिया गया है भाई, इनकी फुल फॉर्म बता दी गई है, बताने की जरूरत नहीं है। आई होप आप पहले से ही काफी इंटेलिजेंट है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या बताया गया है। यहाँ पे 4 लाइन का मतलब सिर्फ यही बताया गया है, जो भी बच्चा जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। पहले ही बता देता हूं, जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं वो इसको फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे ना, वहां पे आपको ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है ना वो अपलोड करनी पड़ेगी, तभी जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीजें लिखी गई है, मतलब सीधी सी बात है। ये जो लास्ट डेट है ना 26 फरवरी की लास्ट डेट है, वहां तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ पोस्ट ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि डीएसपी की जो पोस्ट होती है ना, डीएसपी की पोस्ट क्या होती है, पुलिस वालों की पोस्ट होती है। तो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड मांगते हैं भी, ठीक है। और 27 साल वाले बच्चे इसके अंदर एलिजिबल होते हैं, याद रखना, ठीक है ना। जैसे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है ना एचएसएससी के अंदर, उसमें भी क्या एज होती है, 27 एज होती है जनरल की, ठीक है। तो इसके अंदर भी 27 एज होती है। नीचे मैं दिखा दूंगा जो है प्रूफ आपको भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डीएसपी का जो है फिजिकल फिटनेस रखते हैं। ये देखो, मेल की जो है यहाँ पर 5'7" हाइट होनी चाहिए, यानी कि 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट जो है इनकी 33 होनी चाहिए, यानी कि 83.82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फुलाव के साथ जो है 34.34 होनी चाहिए, यानी कि 87.63 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल की हाइट यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 5 फुट 2 इंच जो है हाइट होनी चाहिए, यानी कि 157.50 सेंटीमीटर जो है फीमेल की यहाँ पर हाइट होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लोजिंग डेट क्या है, 26 फरवरी जो है इसकी लास्ट डेट है, याद रखना। लास्ट डेट से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, बस मैं बता नहीं रहा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एप्लीकेशन फीस मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फीस आपकी क्या लगने वाली है, तो ये जितनी भी फीस यहाँ पे लिखी गई है ना, यहाँ से लेके
कैट 4 नंबर तक। तो ये सारे बच्चे जो है हरियाणा के होने चाहिए, तभी जो है या तो आपकी फीस नहीं लगेगी, या 250 फीस लगेगी, या 250 रुपये फीस लगेगी, या फिर जो है 1000 रुपये फीस लगेगी। इनके अलावा जो भी अदर स्टेट का बच्चा होगा, कोई भी होना चाहिए, वो उसकी जो है 1000 रुपये फीस लगेगी, प्लस जो है जनरल कैंडिडेट का जो बच्चा होगा ना, उसके भी 1000 रुपये फीस लगेगी मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है। तो देख लेते हैं मेन चीज। तो ये एज लिमिट देखो यहाँ पे क्या दी गई है, द कैंडिडेट एग्जेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी। डीएसपी के लिए मैंने ऊपर बताया था ना, मिनिमम 18 साल एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है, अच्छा ठीक है, एग्जेप्ट मतलब डीएसपी को छोड़कर मेरे भाई, ठीक है, 18 से 42 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, और आपकी जो एज की काउंटिंग है वो 1/1/2026 से की जाएगी मेरे भाई, ठीक है। डीएसपी के लिए आपकी एज जो है मिनिमम 18 होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है 27 साल के बीच में होनी चाहिए, और एज की काउंटिंग 1/1/2026 से आपकी एज की काउंटिंग की जाएगी। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको ऐसे ही मिलेगा। शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा को 5 साल का, बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा को 5 साल का, ठीक है, ये एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, आपको पता भी होगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर प्री आपका एग्जाम होगा। प्री एग्जाम में आपके 2 पेपर लिए जाएंगे, दोनों पेपर जो है 200 मार्क्स के होंगे, यानी कि पहला पेपर आपका जो है जनरल स्टडी का होगा, और दूसरा पेपर आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड का होगा, यानी कि सीसेट इसको बोला जाता है, ठीक है। 100 मार्क्स के होंगे आपके, और ये जो सीसेट होता है ना, ये आपका सिर्फ है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ 33 मार्क्स लेने होते हैं, आप जो है पास हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। और जो आपका प्री एग्जाम की जो कट ऑफ बनेगी ना, फाइनल मतलब जो प्री एग्जाम की कट ऑफ बनेगी, जिसके बिहाफ पर आप मेंस एग्जाम में बैठेंगे, तो वो कट ऑफ जो है आपकी जीएस के पेपर से बनेगी, सी सेट उसमें ऐड नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है, समझ गए। यहां पे क्या लिखा है, बोथ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब दोनों, ये जो दोनों पेपर होंगे ना आपके प्री के, इनमें दोनों जो है मल्टीपल चॉइस यानी कि एमसीक्यू बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। दोनों पेपर मतलब ये जो दोनों पेपर होंगे प्री में, इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में आपसे पेपर लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.25 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रहती है मेरे भाई, ठीक है। द पेपर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाइंग पेपर, मैं ऊपर बता चुका हूं, सी सेट आपका क्वालिफाइंग पेपर मार्क्स का होता है, 33% मार्क्स आपको लेने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया, द रिजल्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन शैल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 1 ओनली। तो ये वही बता रखा है, जब आप मेंस एग्जाम के लिए जाओगे ना, तो प्री यानी कि जीएस का आपका पेपर होता है ना पहला, उसी के बिहाफ पर आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनती है मेरे भाई, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या लिखा गया है, नोट 2 के अंदर, द मार्क obtained in pre-examination will not be counted toward final selection, यानी कि ये तो प्री एग्जामिनेशन की बात है। प्री एग्जाम का जो जीएस पेपर होगा ना, इसकी कट ऑफ बनेगी आपके मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। मतलब मेंस एग्जाम में जो आप बैठोगे ना, तो वो जीएस पेपर की जो है फाइनल कट ऑफ बनेगी। अब जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, तो फाइनल सिलेक्शन किसके लिए होगा, फाइनल सिलेक्शन में आपके ये जीएस के मार्क्स भी नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके किसके मार्क्स जुड़ेंगे, मेंस एग्जाम के जुड़ेंगे, और प्लस आपका इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और प्री एग्जामिनेशन रिजल्ट कैंडिडेट 12 टाइम्स, ठीक है। तो प्री एग्जामिनेशन में कितने बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, तो नंबर ऑफ वैकेंसी के 12 गुना बच्चों को जो है मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मेंस एग्जाम को देख लेते हैं। अभी जो है सिलेबस में चेंज हुआ है, पहले शायद इसके अंदर 4 पेपर होते थे एचसीएस मेंस के अंदर, ठीक है। अब जो है 6 पेपर इन्होंने कर दिए, ठीक है। टोटल 600 मार्क्स का होगा। पेपर 1 आपका इंग्लिश का होगा, इंक्लूडिंग इंग्लिश एसे। दूसरा पेपर आपका हिंदी इंक्लूडिंग एसे। तीसरा पेपर आपका जनरल स्टडी फर्स्ट होगा। चौथा पेपर आपका जनरल स्टडी सेकंड होगा। 5वां पेपर आपका जनरल स्टडी थर्ड होगा, और 6th पेपर आपका जो है जनरल स्टडी फोर्थ का होगा। सभी पेपर जो है 600 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल जो है 600 मार्क्स का आपका ये चारों पेपर रहने वाले हैं, ठीक है। 3 घंटे का समय आपको हर पेपर के लिए दिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और ये 3 दिन में पेपर आपके होंगे मेंस, यानी कि एक दिन में आपके 2 पेपर लिए जाएंगे मेरे भाई, ये आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं पर्सनली इंटरव्यू टेस्ट, ठीक है। 75 मार्क्स का आपका जो है इंटरव्यू होने वाला है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे क्या लिखा गया, द फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट मेंस रिटन एग्जामिनेशन एंड वाइवा वॉइस, ठीक है। तो वही बताया गया, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा लास्ट में जाके, उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ों के नंबर काउंट होंगे आपके, एक तो मेंस एग्जाम के, और दूसरा आपका इंटरव्यू के एग्जाम्स के जो मार्क्स है ना, वो काउंट होंगे, ठीक है। तो ये एक बार फिर से बता देता हूँ, ये एग्जाम डेट है भाई। प्री एग्जाम जो है वो आपका कब होगा, 26 अप्रैल को आपका प्री एग्जामिनेशन होगा। मेंस एग्जाम आपका जो है 27 जून से लेके 29 जून के बीच में, यानी कि 6 पेपर थे ना, 3 दिन में 6 पेपर करवा लेगा, यानी कि एक दिन में 2 पेपर करवाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू आपका जो है अगस्त सितंबर के महीने में जो है आपका इंटरव्यू करवा लिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, आगे कुछ नहीं बचा। आगे जो है ये जर्नल इंस्ट्रक्शन आ गया, ये आपका कोई भी जानकारी नहीं है काम की, ठीक है। तो ये एचसीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, 102 नंबर ऑफ पोस्ट आई है इसके अंदर। नोटिफिकेशन डेट कब से ऑनलाइन होगा वो भी बता दिया, लास्ट डेट कब है वो भी बता दिया, एग्जाम डेट भी बता दी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपकी जो है सोल्यूशन कर दूंगा, आपका जो है रिप्लाई जरूर कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, बस इतना सा मेरे लिए आप काम कर देना, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। आई होप फिर भी अगर कोई डाउट है तो बता देना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन सारी अपडेट जो है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।